अगर जंगल में कोई जानवर 2 कदम पीछे ले तो समझो शेर आया है, लेकिन जब शेर ही 2 कदम पीछे ले तो समझो पुष्पा आया है। अल्लू अर्जुन को केजीएफ 2 के बाद प्रभास की फिल्म सालार का भी चैलेंज मिलेगा क्या? अब आप कहिए कि सालार बीच में कहां से आ गई? केजीएफ 2 और पुष्पा के बीच रिकॉर्ड ब्रेक और रिकॉर्ड बनाने का सिलसिला तो शुरू था, फिर प्रभास कहां से आ गए? तो आपका ऐसे सोचना बिल्कुल सही है, पर क्या है ना कि पुष्पा का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था केजीएफ चैप्टर 2, जिसे काफी हद तक पुष्पा ने बीट करने की कोशिश की, पर फिर भी ये मुकाबला तगड़ा रहा रिकॉर्ड्स और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में। पर अब चैप्टर 3 2025 में आने वाली है। इसका मतलब अपकमिंग पुष्पा 2 का एक खतरा तो टल चुका है। पर भले ही चैप्टर 3 बाद में आए, पर केजीएफ यूनिवर्स में ही बनी फिल्म सालार तो इसी साल आ रही है ना, वो भी दिसंबर पे। मतलब एक्टर्स और स्टोरी डिफरेंट है, पर बाकी सारी थीम और बेस केजीएफ का ही है। अब जिस तरह से सालार एक वॉयलेंट गैंगस्टर ड्रामा होने वाली है, इसका मतलब रॉकी भाई के बाद एक और वॉयलेंस करने वाला बंदा दिखाई देगा, जो कि मॉन्स्टर भी हो सकता है। और पुष्पा भी एक मॉन्स्टर है जो स्मगलिंग की दुनिया का बादशाह बनने जा रहा है, जो ड्रामा, मेलोड्रामा, एक्शन सब कुछ करेगा। पर मॉन्स्टर्स में भी कौन नंबर 1 पोजीशन पर है, इस पर काफी नजरें टिकी होती है। जैसे पुष्पा और रॉकी में कौन नंबर 1 पर था, तो अगर सालार इसका दूसरा वर्जन होगा तो पुष्पा के कैरेक्टर को और जोर लगाना पड़ेगा। पर यही रीजन नहीं है कि केजीएफ चैप्टर 2 को प्रशांत नील ने जिस विजन से बनाया है, उन्होंने उसी विजन के साथ सालार को नहीं बनाया है, बल्कि इससे भी तगड़ा विजन रखा है। और सालार केजीएफ से भी बढ़िया फिल्म होगी। तो प्रभास की सालार बड़ा कॉम्पिटिटर है तेलुगु फिल्मों के लिए या फिर साउथ फिल्मों के लिए। देखा जाए तो प्रभास और अल्लू अर्जुन दोनों ही तेलुगु के सुपरस्टार्स हैं। टॉप 5 लिस्ट में इन दोनों का ही नाम शामिल होता है। पर इन तेलुगु स्टार्स में कौन बाजी मारता है, इसका फैसला होगा। पर प्रभास एक बहुत बड़ा चैलेंज है अल्लू अर्जुन के लिए, क्योंकि पुष्पा को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था बाहुबली 2 का रिकॉर्ड तोड़ने में, बट वो फेल हो गई। और बाहुबली कौन थे? प्रभास। बाहुबली 2 ने वर्ल्ड वाइड 1788 करोड़ रुपीस की कमाई की थी, तो पुष्पा ने सिर्फ 350 करोड़ की। इंडिया में बाहुबली 2 ने 1416 करोड़ कमाए, तो पुष्पा ने सिर्फ 313 करोड़। हिंदी कलेक्शन में पुष्पा ने पहले 3 करोड़ कमाए, तो बाहुबली 2 ने 41 करोड़। मतलब कितना डिफरेंस है। तो हिंदी बैट में पुष्पा ने टोटल 106 करोड़ रुपए की कमाई की थी और बाहुबली 2 ने 500 करोड़ की। और ये प्रभास का स्टारडम है। इसका मतलब ये है कि तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में प्रभास का ही राज चला, ना कि अल्लू अर्जुन का। तो अल्लू अर्जुन के लिए प्रभास की हर फिल्म एक तगड़ा कंपटीशन है। अब सालार की जिस तरह से वाहवाही हो रही है रिलीज से पहले ही, तो ऐसा प्रेडिक्शन किया जा रहा है कि फिल्म पहले दिन हिंदी बेल्ट में 40 करोड़ कमा सकती है। तो पुष्पा 2 के मेकर्स को बहुत तगड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इन्हें मान देने के लिए। फिलहाल आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रगति बनूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सीख रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।